So good evening everyone. So today this is session 5 of परिश्रम. फर्स्ट 3 सेशंस में अगर आपको याद होगा हमने इनइक्वालिटीज़ की बात की थी, बहुत सारे टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी टूल्स देखे थे, उसके बहुत सारे एप्लीकेशन समझे थे. फोर्थ सेशन में हमने ट्रायंगल की तरफ चीज़ें ले गई थी और हम ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़, ट्रायंगल के सिंबल्स, ट्रायंगल के एलिमेंट्स को समझ रहे थे और उससे रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट्स को निकाल रहे थे. जो लास्ट डिस्कशन था हमारी क्लास का, जहाँ से हमने क्लास लास्ट सेशन 4 फिनिश ऑफ किया था, दैट वाज द डिस्कशन ऑन बैरीसेंट्रिक पॉइंट्स. और बैरीसेंट्रिक पॉइंट से हमने एक बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट किया था. उसी के कुछ एक दो एप्लीकेशंस और हैं जो स्टेवर्ट्स थ्योरम और अपोलिनियस थ्योरम को हेल्प करता है डिराइव करने में. हम बैरीसेंट्रिक पॉइंट को फिर से रिवाइज करेंगे, उसके रिजल्ट को रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद स्टेवर्ट थ्योरम और अपोलोनियस थ्योरम को समझेंगे कि ये है क्या, उसका डेरिवेशन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बैरीसेंट्रिक पॉइंट हम लगाएंगे. उसके बाद हम कुछ अल्जेब्रिक मेथड्स को यूज़ करते हुए हम कुछ आइडेंटिटीज़ डेवलप करेंगे विच इन्वॉल्व्स द एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल. तो आप देखोगे अलजेब्रा का बहुत ही अमेजिंग सा टूल आप देखोगे, जिससे आप देखोगे कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल के बहुत सारी आइडेंटिटीज़ आप डेवलप कर पा रहे हो यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट. उसके बाद आपका ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी शुरू होगा. ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी में हम लोग कुछ लेमास पहले डेवलप करेंगे और उसके बाद ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी इनइक्वालिटीज़ रिजल्ट्स हम कर सकते हैं, करीब 60-70 रिजल्ट्स हैं, उन सबको जल्दी जल्दी देख पाएंगे कुछ कुछ रिजल्ट्स को. और फिर उसके बाद आपका इनइक्वालिटी और ट्रायंगल चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा. एक छोटा सा कुछ कंपोनेंट्स बचेगा इनइक्वालिटी का, जो डिफरेंट टूल्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में. ठीक है, तो प्रोबेबली 2 से 3 सेशंस और होंगे जिससे आपका ट्रायंगल और ज्योमेट्री और इनइक्वालिटी का सारा एस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, श्योर सर. ओके. सो तो हम आज जो शुरू करने वाले हैं, जो हमारी हाइलाइट्स है, सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ बैरीसेंट्रिक पॉइंट. और बैरीसेंट्रिक पॉइंट क्या होता है उसको फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेंगे सो दैट एवरीवन गेट्स इवन कि हम चीज़ें समझ रहे हैं. इसी के एप्लीकेशन के तहत हम स्टेवर्ट्स थ्योरम करेंगे और स्टेवर्ट्स थ्योरम का ही एक स्पेशल केस बन जाएगा अपोलोनियस थ्योरम. ठीक है, उसके बाद ये नया पोर्शन स्टार्ट होगा, आइडेंटिटीज रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल. और उसके बाद आपका लास्ट पोर्शन है ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटीज़. और इसको जब ख़त्म कर देंगे तो एक दो टूल्स और आपका रह गया है, जैसे रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी, शेबी शेव्स इनइक्वालिटी, वो सबको मैं एक ब्रीफली तरीके से डिस्कस कर लूँगा. तो प्रोबेबली 2 सेशन में आपका पूरा ये काम ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. बैरीसेंट्रिक पॉइंट, बताइए क्या होता है बैरीसेंट्रिक पॉइंट? कोई भी बच्चा बता सकता है? सर एक कोई भी पॉइंट जो 3 ट्रायंगल में डिवाइड करेगा किसी फिगर को, एंड उन तीनों ट्रायंगल्स की एरिया 1:1:1 होगी. 1:1:1 या किसी भी रेशियो में L:M:N? सर किसी भी रेशियो में होगा N:N:, है ना. सर वो जरूरी नहीं है कि वो 1:1:1 ही. 1:1 में तो आपका वो सेंट्रोइड हो जाता है. यस सर. अगर मैं कहूँ ये आपका ABC है, ठीक है, ट्रायंगल ABC है, और मान लीजिए आपने कोई पॉइंट लिया M को आप कह रहे हो बैरीसेंट्रिक पॉइंट. इसकी ख़ास बात क्या है कि अगर ये x1, y1 है, ये अगर x2, y2 है, और ये अगर आपका x3, y3 है, तो M मान लीजिए एक पॉइंट है बैरीसेंट्रिक पॉइंट जो L:M:N के रेशियो में है. तो मतलब आपका जो M होगा वो क्या होगा? LX1 प्लस MX2 प्लस NX3 अपॉन L प्लस M प्लस N, LY1 प्लस MY2 प्लस NY3 अपॉन L प्लस M प्लस N. तो ये जो M बैरीसेंट्रिक पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा होगा. ठीक है, और अगर आप इसको एरिया के कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो आप कह सकते हैं A से M को कनेक्ट कीजिए, तो आप कह सकते हैं कि दिस एरिया, लेट्स कॉल दिस एरिया एज डेल्टा A, इस एरिया एज डेल्टा B,
और इस एरिया इज डेल्टा सी। ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एम बी सी, एरिया ट्राइंगल एम बी सी is to area triangle MAC AC is to area triangle MAB AB would be in the ratio L is to M is to N, N है ना। और अगर इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए आप P कह रहे हो, इसका पोजीशन वेक्टर आप Q कह रहे हो, इसका पोजीशन वेक्टर आप R कह रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर PQR कह रहे हो, तो M क्या होगा, LP प्लस MQ plus NR NR upon L plus M plus N. The position vector would be this, है ना। इसी को कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने एक रिजल्ट निकाला था। रिजल्ट क्या था, अगर हम P एनी पॉइंट लेते हैं, अगर P इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन एंड M इज अ बैरीसेंट्रिक पॉइंट विथ रेशियो L is to M is to N, तो रिजल्ट क्या था, L into PA square plus M into PB square plus N into PC square minus L plus M into PM square equals constant. and what was the constant, 1 upon L plus M plus N, Lm AB square plus Mn BC square plus Ln AC square. right? This was the result. और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे रिजल्ट्स निकाले थे। OG स्क्वायर का रिजल्ट निकाला था, OH स्क्वायर का रिजल्ट निकाला था, OI स्क्वायर का रिजल्ट निकाला था, AI स्क्वायर का रिजल्ट निकाला था, राइट है। कोई दिक्कत, Yes sir. ओके। No sir. तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, शो कर दीजिए क्या क्या, फिर से बोलो, सर, लास्ट स्लाइड एक बार दिखा दीजिए। दिस वन, यस सर। ओके। हो गया, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अब आते हैं हम स्टेवर्ट्स थ्योरम पे, ठीक है। विल टॉक अबाउट स्टेवर्ट्स थ्योरम। पहले इस थ्योरम को समझते हैं, फिर इसका रिजल्ट्स निकाल देंगे। आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है आपका ABC, ठीक है। और ये एक पॉइंट है, ये आपका एक CVN है, ठीक है, AD। और मान लीजिए कि ये जो D पॉइंट है, इसको आप M कह लो, ये आपका बैरीसेंट्रिक पॉइंट है। M इज योर बैरीसेंट्रिक पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द साइड BC, ठीक है। और इसे मान लीजिए कि ये जो रेशो है, दिस इज लेट से N/M में डिवाइड कर रहा है, मींस BM/MC क्या है, क्या है, N/M, ठीक है। समझ जाएगा या नहीं समझ पा रहे हो, समझ गए. समझ पा रहे सर, ये BM और MC का रेशियो N/M है। हो, N/M है, ठीक है। अग्री कर रहे हो। तो अगर मैं M की बैरीसेंट्रिक रेशियो निकालूं, N की बैरीसेंट्रिक रेशियो निकालूं, तो मैं कह सकता हूं 0:M/N। अग्री करते हो या नहीं करते हो। The coordinate of M would be nx3 plus mx2 upon m plus n। अग्री करते हो। कोऑर्डिनेट ऑफ M क्या होगा, nx3 plus mx2 upon m plus n। अग्री करते हो। Yes sir. यस सर। और इसमें अगर मैं 0 into x1 कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या,
नो सर. तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो m है उसकी बैरिसेंट्रिक पॉइंट है 0:m:n? अग्री करते हो? Yes sir. Yes. तो मतलब l की वैल्यू क्या हो गई? 0. 0 हो गई. ठीक है, l की वैल्यू हो गई 0. Yes sir. रिजल्ट आपका क्या था? l P square plus MPP square plus NPC square minus L plus M plus N into PM square equals 1 upon L plus M plus N into LM AB square plus NM BC square plus NL CA square. वेरी गुड. अब देखो इससे फायदा क्या होगा हमारे को? l तो सीधे 0 हो गया नहीं हो गया? Yes sir. तो रिजल्ट और आसान सा हो गया. अब बताओ, P को मैं A रख सकता हूं क्योंकि P इज एनी पॉइंट. P इज एनी पॉइंट. अग्री करते हो? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ये तो 0 हो जाएगा. अग्री करते हो सब लोग? Yes sir. Yes sir. ये बन जाएगा राइट, Yes sir. Yes sir. Yes sir. और ये बन जाएगा राइट. Yes sir. Then AC square. ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. अग्री करते हो? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? हम एक और अजम्पशन ले सकते हैं कि m प्लस n इज a. आप कह सकते हो सर km प्लस kn वुड बी a, लेकिन k को 1 हम मान सकते हैं, है ना? Yes sir. Yes sir. तो m प्लस n वुड बी a. अग्री करते हो सब लोग? Yes sir. Yes sir. ओके. तो अब हो जाएगी कहानी. ए बी देखो क्या है, ए बी इज सी, ए सी इज बी एंड बी सी इज ए. राइट, यूजुअल नोटेशन. Yes sir. Yes sir. तो अब मैं कह सकता हूं ए बी स्क्वायर इज बट नथिंग बट सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर नथिंग बट बी स्क्वायर. ठीक है, स्मॉल सी स्क्वायर स्मॉल बी स्क्वायर. Yes sir. और m प्लस n इज नथिंग बट a and am square is equal to mn upon a into a square. अग्री करते हो? Yes sir. ठीक, अब देखो एम सी स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए एम स्क्वायर प्लस एम एन. दिस इज योर स्टेवर्ट्स थ्योरम. मतलब आपने इस मेथड से अपने सीवियन का लेंथ निकालना सीख लिया. राइट, इस मेथड से आप अपने एल्टीट्यूड का भी लेंथ निकाल सकते हैं, मीडियन का भी लेंथ निकाल सकते हैं, Yes sir. एंगल बाइसेक्टर का भी लेंथ निकाल सकते हैं. कोई भी ऐसा लाइन जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी निकाल सकते हैं. यहां पे बस ध्यान रखिएगा n:m रखा हूं मैंने, है ना, क्योंकि मुझे बायरी सेंट्रिक पॉइंट इस तरीके से करना था. अग्री कर रहे हो? आप कह सकते हो सर m:n करते तो m:n में mn बन जाता और nm बन जाता, उल्टा हो जाता, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल रिजल्ट है वो lmn पे बेस्ड है ना? Yes sir. तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. आप p/q भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो आपने बेसिकली स्टेवर्ट्स थ्योरम ये जो निकाला, ये आप किसी भी सीवियन का लेंथ निकालने के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. कर सकते नहीं कर सकते? Yes sir. कर सकते हैं. मैंने ऑलरेडी आपको सीवियंस निकालने का मेथड बताया था जो कोसाइन रूल को यूज करके कर रहे थे, याद है लास्ट क्लास में? Yes sir. अब ये आपको और आराम कर देगा. कर देगा नहीं कर देगा? Yes sir. Yes. अब इसी रिजल्ट को अब देखो, एपोलोनियस थ्योरम को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज एपोलोनियस थ्योरम? एपोलोनियस थ्योरम क्या हो जाता है? व्हेन योर am becomes
AD मीन्स मीडियन। और मीडियन मतलब क्या है? M/N क्या हो गया? M equals N2. ये हो गया, मतलब M और N को बराबर कर देना, M और N को बराबर कर देना और आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना वो भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं LPA² प्लस MPB² प्लस NPC² माइनस L प्लस M प्लस N PM² इज इक्वल टू 1 अपॉन L प्लस M प्लस N LM AB² प्लस MN BC² प्लस LN AC²। अब क्या करना है हमें? L को पुट करना है 0, M को पुट करना है 1, N को पुट करना है 1। ठीक है, C square plus Yes, A. sir. ठीक है। और आप A को पुट कर P को पुट करना है A, P को पुट करना है A। तो अब देखो क्या बन जाएगा? B square plus C square equals A into AD square plus 1. AB² is basically C² and this would become B² minus 2, 1 plus 1 is 2, AM², right, is equal to half। और ये गायब, ये गायब, क्या बन गया? A², that becomes A² by 2। ठीक है, so what you can say that 2C² plus 2B² is equal to 4AM² plus A²। और बेसिकली अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है? अगर आपका ये ABC है और ये आपका मीडियन है, इफ दिस इज योर मीडियन, तो कहता है AM² प्लस BM² का ट्वाइस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर। व्हाट इज दिस? B² प्लस C²। देखो ये रिजल्ट है क्या? Yes, sir. सेम ही रिजल्ट है ना? सो दिस इज बेसिकली योर अपोलोनियस थ्योरम। दोनों सेम देख पा रहे हो क्या? कैसे है? क्योंकि A² वुड नथिंग बी BM² 4, A² would be equal to 4 times BM² because BM is A by 2। अग्री कर रहे हो? तो सिंपल बैरिसेंट्रिक के रिजल्ट से हमने ऑलरेडी क्या क्या चीजें निकाल ली थी? OG², OH², ON², OI², स्टीवर्ट्स थ्योरम और अपोलोनियस थ्योरम। तो अगर सिर्फ ये छोटी सी रिजल्ट हम याद कर लें तो हमारी लाइफ कितनी सुधर सकती है आप देख सकते हो, है ना? Yes, sir. Okay. Yes, sir. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? Sir, एक बार last slide दिखा दीजिए। अच्छा, एक चीज मैं लास्ट टाइम बोलना भूल गया था 9 पॉइंट सर्कल के बारे में। क्या क्या चीजें बताई थी मैंने 9 पॉइंट सर्कल के बारे में? बताओ, कोई बताओ। 7 9 पॉइंट से मिलकर बना रहता है। O Sir, HN और OH के मिड पॉइंट में होता है। Yes, Yes, sir. जो 9 पॉइंट्स थे वो क्या क्या थे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स, है ना, मिड पॉइंट, फुट ऑफ मीडियंस थे, और तीसरा क्या था? मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स एंड ऑर्थो सेंटर का मिड पॉइंट। इस 9 पॉइंट से निकल के आ रहा था, राइट? Yes. और N was a midpoint of a line joining O and H. It was also lying on Euler line. और रेडियस ऑफ, ये ध्यान रख लेना, रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल क्या होता है बताओ? दिस इज R by 2। R क्या है? व्हाट इज R? Circle radius.
सर्कम रेडियस, तो ये सर्कम रेडियस का हाफ होता है, ठीक है, याद रहेगा ये चीज। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, बताओ क्या पूछ रहे थे। Someone was asking something, right? No? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं आइडेंटिटीज पे चलूंगा, बताओ। इस पोर्शन में कोई दिक्कत है तो पूछ लो, बिकॉज ये पोर्शन खत्म हो गया। बैरीसेंट्रिक पॉइंट आपके कौन कौन से होते हैं? पॉपुलर बैरीसेंट्रिक पॉइंट्स क्या क्या हैं? सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, एंगल बाइसेक्टर्स, सॉरी इन सेंटर, एक्स सेंटर, सरकम सेंटर, है ना? Yes. ये 5 तो आपके पास है ही। उसके अलावा आप कोई भी बैरीसेंट्रिक पॉइंट ले सकते हो अगर आपको पता है कि वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। और बैरीसेंट्रिक पॉइंट से आपको ये भी पता चलता है कि एरिया का रेशो भी उसी रेशो में आ जाता है, L/M/N के रेशो में, है ना? तो इसलिए अगर जैसे आपसे कोई पूछे कि सेंट्रोइड से 3 ट्राइंगल्स बनाए गए हैं यूजिंग वन ऑफ द 3 साइड्स एवरी टाइम, तो तीनों एरिया इक्वल होंगे, याद है? Yes, sir. ओके। और कोई सवाल किसी का? सर No, sir. हाँ, सर हमें ये जो रेशियोज हैं वो हमें याद रखने, जैसे सेंट्रोइड 1:1 में करता है और हाँ वो तो याद रखना होगा ना, क्यों नहीं याद रखना होगा? हाँ, मैं तो लास्ट ईयर से तुमको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, यस सर, एकदम याद होनी चाहिए, ओके सर। समझ रहे हो? लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। सर इस पे क्वेश्चंस सर कैसे? आपने लास्ट में r/2 दिखाया ना? क्या क्या क्या? हाँ, R/2। ओके सर, ओके। अब आप देखो ना, बैरीसेंट्रिक पॉइंट के कॉन्सेप्ट से आप सरकम सेंटर का भी कोऑर्डिनेट गेस कर सकते हो। देखो कैसे, देखो इसको ऐसे देखो, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और ये आपका सर्कल है, ठीक है। ठीक है, ये आपका सर्कल है। अब देखो आपको कोऑर्डिनेट कैसे बताना, आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ योर सर्कम सेंटर। दिस इज ए, this is A, this is B, this is C, this is x1 y1, this is x2 y2, this is x3 y3। अग्री करते हो? एंड दिस इज योर सर्कम सेंटर O, अग्री करते हो? अब बताओ, O इज योर बैरीसेंट्रिक पॉइंट, अग्री करते हो? यस सर। यस सर, तो आप कह सकते हो कि O किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो आप कह सकते हो इस एरिया को निकाल लो, इस एरिया को निकाल लो, और इस एरिया को निकाल लो, ठीक है। अब बताओ मुझे, ये एंगल क्या होता है? 2A। ये एंगल क्या होता है? 2B। और ये एंगल क्या होता है? 2C। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कहते हैं? हाफ इनटू R स्क्वायर साइन 2A। अग्री करते हो, नहीं अग्री करते हो? यस सर। दिस वुड बी हाफ R स्क्वायर साइन 2B। अग्री करते हो? एंड दिस वुड बी हाफ R स्क्वायर साइन 2C। अग्री करते हो? तो आप कह सकते हो जो आपका O है उसका L/M/N इज बेसिकली साइन 2A इज टू साइन 2B इज टू साइन 2C। अग्री कर रहे हो? यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं योर O वुड बी x1 साइन 2A प्लस x2 साइन 2B प्लस x3 साइन 2C अपॉन सिग्मा साइन 2A। सेम वे y के लिए। समझ में आई कहानी? तो आप देखते हो कि ये फॉर्मूला लिखा रहता होगा बहुत सारे बुक में रिजल्ट की तरह, देखा है कि नहीं देखा है? यस सर, देखा है ना? h का लिखा रहता है ऐसे, x1 tan A ऐसे लिखा रहता है, सिग्मा x1 tan A अपॉन सिग्मा tan A लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? यस सर, सिग्मा y1 tan A
अपॉन सिग्मा tan A। इसका क्या मतलब है? योर H इज योर बैरीसेंट्रिक पॉइंट, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो? tan A is to tan B is to tan C। ठीक है, यस सर। तो समझ में आ गया ना ये रिजल्ट कितना इंपॉर्टेंट है, योर बैरीसेंट्रिक पॉइंट। यस सर। तो आपको ना सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो जाता है। ओके सर। ठीक है, अब आओ, यूजिंग algebraic tool we'll find identities related to the elements of a triangle। ठीक है, समझो, अगर आपके पास एक साइड है ए साइड तो सब लोग जानते हैं। साइड ए को आप क्या लिख सकते हो? 2r sin a लिख सकते हो, Yes, sir. और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। यस सर। जिसको आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू 4r sin a बाई 2 cos a बाई 2। कोई दिक्कत इस रिजल्ट से? ओके, और ये बताओ tan a बाई 2 क्या होता है? व्हाट इज tan a बाई 2? r के टर्म में, r के टर्म में क्या होता है tan a बाई 2? r बटा s माइनस ए। भूल गए? याद है? याद है? भूल गए? याद है ना? यस सर। किया था ना ये रिजल्ट? यस सर। अब देखो इस दोनों रिजल्ट को यूज करके देखो अब कितना बड़ा खेल शुरू होगा। बस इसी दो रिजल्ट से अभी देखो पूरी दुनिया तुम्हारी शुरू होगी, यही दो रिजल्ट। अब देखो कैसे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या निकल के आएगा बताओ? 4r sin a बाई 2 cos a बाई 2 इंटू tan a बाई 2 क्या होगा बताओ? 4r sin square a by 2. और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? ar by s minus a. कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, इसको मैं लिख देता हूं cot a बाई 2 इज इक्वल टू s माइनस a बाई r। अग्री करते हो? Yes, sir. अब बताओ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल के आएगा? 4r cos square a by 2. अब समझ पा रहे हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूं? ऐड कर देंगे. यस सर। क्या राइट साइड में आएगा? s minus a into a upon r. यस सर। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, क्या करो? Add. तो क्या आएगा? अग्री करते हो? Yes, sir. अब यहां से खेल शुरू होता है, इसको कॉपी कर लेता हूं। अब देखो ये खेल कहां जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4r, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू r अपॉन s माइनस a प्लस s माइनस a बाई r। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. जिसको मैं लिख सकता हूं 4r r s माइनस a इज इक्वल टू a इंटू r स्क्वायर प्लस s माइनस a का स्क्वायर। कोई दिक्कत?
No, sir. Now I will use this equation to create cubic equation in A. देखो कैसे, ये बन जाएगा 4RRS माइनस 4ARR, अग्री करते हो? और ये बन जाएगा A इंटू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AS। ठीक है, ठीक है। अब देखो, बस बताते चलना, राइट हैंड साइड पे फोकस करो। ए क्यूब दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ए स्क्वायर दिख रहा है क्या? ए स्क्वायर बनता हुआ Yes, sir. Yes. -2a square is. माइनस 2S ए स्क्वायर, अग्री करते हो? Yes, sir. ओके, कोफिशिएंट ऑफ ए बताओ। R square plus S square. आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और बताओ, और भी एक टर्म है Plus 4ar. Plus 4RR. प्लस 4RR, और बताओ क्या है, कांस्टेंट क्या है? Minus 4RRS. ठीक है, क्या ये रिजल्ट सिर्फ ए के लिए वैलिड है, बी के लिए वैलिड नहीं है क्या? What's the valid? बी के लिए वैलिड है, क्या ये सी के लिए वैलिड नहीं है क्या? सब ठीक है. सबके लिए वैलिड है। तो मैं इसको कह सकता हूं टी क्यूब माइनस 2ST स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 4RR टी माइनस 4RRS इज इक्वल टू 0। ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इन टी, इसके रूट्स क्या क्या हैं? ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इन टी, इसके रूट्स क्या क्या हैं? A, B, C. अब देखो खेल, तो बताओ मैं सिग्मा ए के बारे में क्या कह सकता हूं? Yes. 2S, कॉमन सेंस है, ऐसा होता ही है। Yes. सिग्मा ए बी के बारे में क्या कह सकता हूं? Minus R square plus S square plus. क्या क्या माइनस किसने बोला? Plus R square. Plus. Plus. आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 4RR। देखा, एक रिजल्ट निकल के आ गया, आया नहीं आया? Yes, sir. ये रिजल्ट आ गया, एक बहुत ही अच्छी आइडेंटिटी आई, आई नहीं आई? Yes, sir. उसके बाद बताओ ABC क्या होगा? 4RRS. 4RRS इज योर ABC। ठीक है, ये रिजल्ट तो आपको पता था, इसमें कोई खास बात नहीं है, ये बस आपको वेरीफाई करता है कि आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया। ये 2 3। अब देखो, इसमें और कहानी बदलेगी, इसमें और कहानी बदलेगी। अगर मैं t को 1 बाई लैम्डा से रिप्लेस कर दूं, किससे रिप्लेस करूं? 1 by 1 by lambda. lambda. तो ये बन जाएगा 1 बाई लैम्डा क्यूब माइनस 2S 1 बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 4R इंटू आर 1 बाई लैम्डा माइनस 4RRS। अग्री करते हो? अब मैं पूरे को लैम्डा क्यूब से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, Yes, sir. Yes, sir. तो देखो क्या बन जाएगा, 4RRS इंटू लैम्डा क्यूब माइनस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 4RR लैम्डा स्क्वायर Yes, sir. प्लस 2S इंटू लैम्डा माइनस 1। अग्री करते हो? Yes, Yes, sir. sir. आपके पास नया क्यूबिक इक्वेशन आ गया नहीं आ गया?
You have got a new cubic equation in lambda. Agree करते हो? This is your cubic equation in lambda lambda. जिसके रूट्स क्या क्या हैं बताओ? 1 by a 1 by b 1 by c 1 by a, 1 by b, 1 by c. तो अब देखो क्या रिजल्ट निकल के आया. सिग्मा 1 by a बताओ क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 4r इंटू आर अपॉन 4r/s. अग्री करते हो? Yes. आ गया ना अच्छा रिजल्ट. उसके बाद दूसरा रिजल्ट क्या आएगा? सिग्मा 1 by ab. सिग्मा 1 by ab क्या हो जाएगा? 1/2r. ठीक है. अच्छा सिग्मा 1 अपॉन ए बी सी निकालने की जरूरत है क्या? No, sir. वो तो ऑलरेडी निकल गया है. तो ये दो रिजल्ट निकल के आया नहीं आया? Yes. ठीक है. अग्री कर रहे हो? yes sir Yes. अच्छा अब देखो इसी को, इसी रिजल्ट को देखो. लैम्डा क्यूब को मैं 1 अपॉन ए क्यूब लिख सकता हूँ, 1 बाई ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 बाई ए लिख सकता हूँ. लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि लैम्डा इज सेटिस्फाइड बाई 1 बाई ए. अब बताओ हाफ ए इंटू h1 इज इक्वल टू डेल्टा. अग्री करते हो? The lambda की जगह हम लोग 1 by a रिप्लेस करेंगे ना, और 1 by lambda को अच्छा सॉरी कुछ तो लैम्डा क्यूब ही है ना. हाँ वही. अब देखो क्या हो जाएगा. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो. हाफ ए इंटू h1. h1 क्या होता है? h1 कहो या ha कहो. ठीक है. हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड ए, हाफ बेस हाइट. ठीक है. सो आप कह सकते हो 1 बाई ए इज नथिंग बट h1 अपॉन 2 डेल्टा. कह सकते हो नहीं कह सकते हो? yes sir तो मैं इस पूरी कहानी को लिख दूंगा 4r/s इंटू h1 क्यूब बाई 8 डेल्टा क्यूब. कोई दिक्कत? No, sir. Yes, sir. माइनस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 4r इंटू h1 स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर. कोई दिक्कत? Okay. प्लस 2s इंटू h1 बाई 2 डेल्टा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है. कुछ नया काम तो नहीं किया मैंने. अब देखो ये जो 8 डेल्टा क्यूब है सबसे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 4r/s इंटू h1 क्यूब माइनस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 4r इंटू h1 स्क्वायर इंटू 2 डेल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? yes sir और प्लस 2s इंटू h1 4 डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? माइनस 8 डेल्टा क्यूब. अग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसी को मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं. सिंपल सी बात बताओ आर एस क्या होता है? आर इंटू एस क्या होता है? आर इंटू एस डेल्टा होता है ना. Yes, sir. पक्का? yes sir
तो मैं कह सकता हूं आर एस डेल्टा डेल्टा क्यूब और डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। अग्री करते हो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? यस सर। उसके अलावा तुम देखो सब में 2 कॉमन है, ये बन जाएगा 2, ये 2 गायब, ये बन जाएगा 4, ये 2 गायब। अग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir. पक्का दिख रहा है? हाँ, sir. देखो तो मैं कह सकता हूं आर एस, दूसरा कलर ले लो, आर एस डेल्टा स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है? 2 2 2 4, तो क्या बचा मेरे पास? 2r h1 क्यूब माइनस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 4r h1 स्क्वायर प्लस 4s, डेल्टा को मैं आर एस लिख सकता हूं, Yes, sir. तो एस स्क्वायर आर एच वन माइनस 4r स्क्वायर एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अग्री करते हो सब लोग? Yes, sir. डेल्टा को मैंने आर एस से रिप्लेस कर दिया। अब मैं h1 को t कह लेता हूं, तो आपके पास इक्वेशन क्या आया? 2r t क्यूब माइनस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 4r टी स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर आर टी माइनस 4r स्क्वायर एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन इन टी है। इसके रूट्स क्या क्या हैं? HA, HB, HC. h1 h2 h3, ये आप कहिए HA HB HC. HC। तो आप कह सकते हो सिग्मा h1 वुड बी आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 4r बाई 2r। कह सकते हो नहीं कह सकते हो? Yes, sir. सिग्मा h1 h2 क्या कह सकते हो? 2r square upon 4r एस स्क्वायर बाई 2r। और h1 इंटू h2 इंटू h3 क्या कह सकते हो? 4r स्क्वायर एस स्क्वायर बाई 2r। समझ में आई कहानी? नहीं समझ में आई कहानी? Yes, sir. अब देखो इसको और फर्दर क्या किया जा सकता है बताओ। t को मैं किससे रिप्लेस करूंगा? 1 1 बाई लैम्डा, Lambda. 1 बाई, Lambda. Lambda. तो इसी को उठा लो, इसी को उठा लो। देख रहे हो एक ही रिजल्ट से कितना एक्सप्लोजन हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सारे रिजल्ट एक ही रिजल्ट से निकल के भागे आ रहे हैं। अब देखो यहां पे इसको कर दो, इसको तुम 1 बाई लैम्डा से करोगे तो डेफिनेटली ये वाला क्यूबिक टर्म बन जाएगा, है ना? 4r स्क्वायर एस स्क्वायर लैम्डा क्यूब माइनस 4s स्क्वायर आर लैम्डा स्क्वायर माइनस, ये माइनस बना तो ये प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 4r लैम्डा माइनस 2r इज इक्वल टू 0। समझ गए? इसके रूट्स क्या क्या हैं? 1 upon HA, 1 upon HB. तो यहां से तुमने सिग्मा 1 बाई h1 निकाल दिया, सिग्मा 1 अपॉन h1 h2 निकाल दिया। अग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir. और यहां तक तो समझ में आया? एक आखिरी आइडेंटिटी और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। सर एक बार प्लीज दिखा दीजिए। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये वाला हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था ना? इसको और अभी फर्दर मैनिपुलेट करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ बताओ, ये पेज देखना है ये से पहले वाला? सर ये वाला। ठीक है, देखो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो ठीक कर लेना, है ना?
तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कोई भी एलिमेंट्स का रिलेशन अगर रेसिप्रोकल में भी हो, प्रोडक्ट में भी हो, तो घबराना नहीं है, वी कैन क्रिएट द रिजल्ट्स यूजिंग दिस आइडिया, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, But, डन। अब देखो यहाँ पे हमने जो याद करो, हमने क्यूबिक इक्वेशन इन ए से शुरू की थी कहानी, है ना? यहाँ पे हमने क्यूबिक इक्वेशन इन ए बनाया था। अब देखो, अगर गौर से देखो तो तुम्हारे पास दूसरा रास्ता भी था। तुम क्यूबिक इक्वेशन एस माइनस ए से भी बना सकते थे। क्यूबिक इक्वेशन एस माइनस ए से ही बना सकते थे। देखो कैसे, देखो ये बन जाता 4r, तो ऐसे ही रहता, r इंटू एस माइनस ए आ जाता, इसमें भी तुमको कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे a रहता और यहाँ पे r स्क्वायर प्लस एस माइनस ए स्क्वायर हो गया था, राइट? याद करो, यही था ना? Yes, sir. Sir. अब देखो 4r एस माइनस ए, और a को आप लिख सकते हो एस माइनस ए प्लस ए, ऑफकोर्स माइनस साइन बाहर रहेगा, इंटू आर स्क्वायर प्लस एस माइनस ए स्क्वायर। सॉरी, उल्टा लिख दिया। एक मिनट Sir, minus क्या है? एक मिनट एस माइनस ए। अब ठीक है ना? अब ठीक है? yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अब देखो, जो कहानी निकल के आएगी वो कुछ ऐसी होगी, 4r इंटू एस माइनस ए इंटू एस चला जाएगा आर स्क्वायर प्लस एस माइनस ए का स्क्वायर के साथ, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ माइनस एस माइनस ए इंटू आर स्क्वायर प्लस एस माइनस ए स्क्वायर। अग्री करते हो? Yes, sir. अब जहां जहां एस माइनस ए है वहां वहां तुम टी लिख दो, टी 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 टी। तो बेसिकली देखो क्या बन गया, 4r इंटू एस आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टी इंटू आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। देखो क्यूबिक इक्वेशन इन टी बन गया, Yes, sir. ये बन जाएगा टी क्यूब, इधर आ जाएगा, है ना? माइनस टी इंटू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तो इधर ले आया मैं, टी क्यूब बन गया। अब बताओ टी स्क्वायर कहाँ दिख रहा है तुम्हें? यहाँ दिख रहा है, यही दिख रहा है ना? और कहीं तो नहीं दिख रहा है? Sir, बस एक ही है. माइनस एस टी स्क्वायर, ठीक है? उसके बाद बताओ टी कितना दिख रहा है? R square plus 4. R square minus आर 4. स्क्वायर प्लस टी, आर स्क्वायर, एक में सॉरी टी निकालना है ना, आर स्क्वायर प्लस, और कहाँ टी है? प्लस 4r, और कांस्टेंट कितने दिख रहे हैं? Minus SR square. यही है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ इसके रूट्स क्या क्या हैं? S minus A. S minus A, S S minus minus A, A, S S minus minus B, A. S minus B. तो सिग्मा एस माइनस ए तो आपको दिख ही रहा होगा, एस आ चुका होगा, है ना? Yes. सिग्मा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी निकल के आ जाएगा, और एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी भी निकल के आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? Yes, sir. अब इस टी को मैं 1/λ से रिप्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 upon S minus A. तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है? इसी को मैं आगे ले जाता हूं और इसको मैं बना देता हूं 1/λ³ माइनस एस बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4r इंटू लैम्डा माइनस एस आर स्क्वायर। अग्री करते हो? Yes. तो इवेंचुअली बन जाएगा एस आर स्क्वायर लैम्डा क्यूब माइनस आर स्क्वायर प्लस 4r लैम्डा स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाते वक्त ट्रांसफॉर्मेशन ये सब क्यों सिखाया गया था। Yes, sir. Yes, sir. ये आपका कहानी आ गया, आगे नहीं आ गया? Yes, sir. अब देखो सिग्मा
1/s माइनस ए निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? Yes. और सिग्मा 1/s माइनस ए इंटू एस माइनस बी निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? क्योंकि इसके रूट्स क्या क्या हैं? समझ में आ रही कहानी या टू मच हो गया? आ रही है सर। आ रहा है? आगे आ सर रहा है सर, प्लीज सर। अब देखो, इस पूरी कहानी को मैं कन्वर्ट करने वाला हूं एक्स रेडियस पे। बताओ कैसे? हाउ विल आई यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड एक्स रेडियस रिलेशन? इसी को कॉपी करते हैं। आपको पता है कि इस इक्वेशन का रूट क्या है? 1/s माइनस ए, 1/s माइनस बी, 1/s माइनस सी। अग्री करते हो? अपॉन एस माइनस ए इक्वल टू आर ए कर देंगे। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, अग्री कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके। अब देखो, मेरे को रिजल्ट्स निकालना है इन रेडियस, एक्स रेडियस का। एक्स रेडियस से रिलेटेड आइडेंटिटीज के रिजल्ट्स मुझे निकालने हैं, ठीक है? अब देखो, यहां पे जो मैं चालाकी करने वाला हूं वो ये कि आपको पता है आर इंटू एस इज आर ए इंटू एस माइनस ए। अग्री करते हो? यस सर। पक्का? सो एस अपॉन एस माइनस ए इज बेसिकली आर ए अपॉन आर। Yes, sir. यहां से मैं ये इक्वेशन मोड़ दूंगा एक्स रेडियस के रिजल्ट्स के लिए। देखो कैसे? इस कहानी में मैं पूरे इक्वेशन को एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं? S square. तो आर स्क्वायर बाहर रह जाएगा और अंदर आ जाएगा एस अपॉन एस माइनस ए का क्यूब। मानते हो? Yes, sir. माइनस आर स्क्वायर प्लस 4r अलग रह जाएगा और अंदर हो जाएगा एस अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर। एस स्क्वायर अलग बाहर रह जाएगा, अंदर रह जाएगा एस अपॉन एस माइनस ए। ठीक है? और यहां पे आ जाएगा माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अग्री करते हो, नहीं अग्री करते हो? Yes. अब क्या करें? Increase कर देंगे. आर स्क्वायर इंटू ये बन जाएगा R1, लिख देता हूं आर ए को, है ना? R1 क्यूब अपॉन आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर प्लस 4r इंटू R1 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू R1 अपॉन आर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और मैं R1 को किससे रिप्लेस करूंगा? T से। किससे रिप्लेस करूंगा? T से। तो ये बन गया 1/r t³ माइनस आर स्क्वायर प्लस 4r अपॉन आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाई आर इंटू टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे क्या हुआ? अब r से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, R2, R3. है ना? इनफैक्ट तुम आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर सकते हो टू गेट आर क्यूब, नहीं, हाँ, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यू विल गेट अ इक्वेशन इन क्यूबिक जिससे आप क्या निकाल दोगे? सिग्मा R1 R1 इंटू R2 इंटू R3। अग्री करते हो? Yes, sir. ठीक? समझ में आ रही कहानी, नहीं समझ में आ रही है? Yes, sir. आ रही है. आ रही है. और अब इस इक्वेशन को आप क्या करोगे बताओ? 1/λ. 1/λ। इसको रिप्लेस कर दो 1/λ से।
तो बेसिकली हो जाएगा एस स्क्वायर लैम्डा क्यूब माइनस एस स्क्वायर बाई आर लैम्डा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4r बाई आर स्क्वायर लैम्डा -1 इज इक्वल टू -1 बाई आर इज इक्वल टू 0। इससे क्या निकल के आएगा? sigma 1 upon r1 1 upon r1 r2। समझ में आ गई? सिर्फ एक छोटी सी अलजेब्रिक आइडियाज पे आप इतना सारा कुछ कर सकते थे। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको बैरीसेंट्रिक पॉइंट की भी एप्लीकेशन समझ में आई है और हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू फाइंड रिजल्ट्स, फॉर्मूलाज। अब आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। इन सेम वे ये भी आप बड़े आराम से कर लोगे। तो जो आपने विस्फोट शुरू की थी वो इससे फिर विस्फोट शुरू की थी। a इज इक्वल टू 4r साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 और दूसरा था tan a बाई 2 इज इक्वल टू r बाई s माइनस a। आपने इससे बनाया क्यूबिक इक्वेशन इन a और आपने आगे फर्दर कर दिया सिग्मा a की कहानी, सिग्मा 1 बाई a की कहानी। इसी से आपने कहानी बनाई सिग्मा h की, सिग्मा 1 बाई h की। राइट, यही 4 कहानी निकाली थी। यस सर। और फिर यहां से आपने क्यूबिक बनाया s माइनस a का, फिर आपने किया सिग्मा s माइनस a, सिग्मा 1 बाई s माइनस a पे बनाया और फिर यहां से आपने विस्फोट कहां से शुरू की? सिग्मा r1 से, फिर सिग्मा 1 बाई r1 से। तो इतनी छोटी सी चीज थी, एक छोटी सी, दिस वॉज योर न्यूक्लियस, जिस पे पूरा काम बना था। समझ में आई कहानी? Yes, sir. Yes. Okay, so next class we'll talk about geometric inequalities and some important tools, some important inequality tools. ठीक है, तो ये सारे जो टूल्स हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये सब आपकी मदद करेगी जब आप अचानक से किसी मुश्किल सवाल में फंसोगे, सूप में फंसोगे। तो ये टूल्स और ये एक्सपोजर आपको होगा तो आप तुरंत बिना कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए आपको तरीका पता होगा कि हाउ टू वॉक आउट ऑफ इट, है ना? Yes, यस सर। एनी क्वेश्चन एनीवन? sir, इस पे क्वेश्चंस किस टाइप का आते हैं? डायरेक्टली रिजल्ट्स पे या देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल हुआ या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये सब हुआ, उसमें ना क्वेश्चंस आएंगे तो कभी कभी डायरेक्ट रिजल्ट्स पे भी आ सकते हैं और कभी कभी एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट्स पे भी आ सकते हैं। तो आपको जब भी एलिमेंट्स दिखे ना तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट से कौन सा रिलेशन बिल्ड हो रहा है। तो मोटा मोटी अगर वो आप ध्यान दोगे, ये सारी चीज़ों को ध्यान दोगे तो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, वो आप उससे कर लोगे तो आपको आइडियाज लग जाएंगे। यस सर। ठीक है, और कोई सवाल? सर इनका एप्लीकेशन होता कहाँ है मोस्टली? बेटा जब भी आप जैसे देखो, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं कि जो बैरीसेंट्रिक पॉइंट है ये कहाँ कहाँ दिखाई देता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिखाई दे रहा है, आपको वेक्टर 3D में दिखाई देगा, आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में दिखाई देगा, है ना? फिर उसके बाद आपसे मैं बात करूं, ये जो मैंने अभी आपको एप्लीकेशंस दिखाया कि इक्वेशंस और ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज कैसे निकाली जा सकती है, तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के जो रिजल्ट्स होंगे वो डायरेक्ट इससे पूछे जा सकते हैं, आपसे डायरेक्ट रिजल्ट्स के प्रूफ पूछे जा सकते हैं, आपसे डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि एडवांस प्रॉब्लम और जेई मेन या आसान प्रॉब्लम में फ़र्क इतना ही होता है कि आपको वो इनफैक्ट या वो प्रॉपर्टी पता है या नहीं पता है। अब 9 पॉइंट सर्कल का वो प्रॉपर्टी आपको पता होगा तो सॉल्व कर लोगे, नहीं पता होगा तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। समझ रहे हो? तो यस सर। इसलिए ये सारे इंफॉर्मेशंस को एक साथ एकत्रित करना और चीज़ों को समझना कि कैसे चीज़ें आ रही हैं वो इम्पोर्टेंट है। ओके सर। है ना? एनी मोर क्वेश्चन? सर ओके देन, ठीक है। अक्सर आप देखते हो कि इस तरीके के रिजल्ट्स, अगर मान लो आपको क्वेश्चन ये दिख जाए कि प्रूव दिस रिजल्ट, तो आप इरिटेट हो सकते हो, है ना? आप बहुत सारे तरीके से खोजने लग सकते हो, यार कैसे आर स्क्वायर प्लस 4r कैसे निकालूं, है ना? तो बहुत सारा सब्सटीट्यूशन, ये सब जो जो रिजल्ट्स है कर के प्रूव कर देते हो, बट वो मेथड से आप काफ़ी लंबे फंस जाते हो, है ना? लेकिन जब आप इक्वेशंस बिल्ड कर दोगे तो ये आसान हो जाएगा। अब जैसे आपसे पूछा जा रहा है सिग्मा 1/r, तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, आपको सीधे क्यूबिक इक्वेशन इन r बनाना है और फिर सिग्मा 1/r का काम कर देना है। आपसे पूछा जा रहा है साइक्लिसिटी वाली कहानी में इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएगा, तो क्यूबिक इक्वेशन की मदद लेनी है ना?
Yes, sir. पैराबोला में मैंने आपको पढ़ाया था नंबर ऑफ नॉर्मल्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ नॉर्मल्स विजिबल, उसमें भी आपने Yes, इक्वेशन sir. की ही यूज की थी ना, यू यूज कोई क्यूबिक इक्वेशंस टू डू दैट। आपने जो बाइकस्पिड का लोकस डेवलप किया था इसी से किया था ना, Yes, sir. तो इसी तरीके से किया जाएगा, है ना। Okay, sir. ओके, एनी मोर क्वेश्चन? ओके, सो शुड वी कॉल इट अ डे? Thank you, sir. ओके देन, बाय बाय एवरीवन, Thank you, sir. बाय बाय एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.